दिस टेक्नोलॉजी ये आती है $2 मिलियन वाली गाड़ियों में, $1.5 मिलियन वाली गाड़ियों में। लॉन्च में इसका कोई मुकाबला नहीं है भाई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रक लैम्बोर्गिनी से रेस कर सकती है और उसको हरा सकती है? वो ट्रक जो गोलियों का सामना भी कर सकता है। ट्रक की डेफिनेशन हो गई है चेंज। हम बात कर रहे हैं उस ट्रक की जो फ्यूचर से कराची में अपना लोहा मनवाने के लिए आया है। ये है 2024 टेस्ला साइबर ट्रक बीस्ट एडिशन। क्या ये गाड़ी सिर्फ एक शो पीस है? आपकी मुलाकात कराते हैं इस गाड़ी के प्राउड ओनर से जिन्होंने ये बीस्ट इंपोर्ट की है और उनसे लेते हैं इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले शहजाद भाई, क्या दिमाग में था कि आपने कहा यार मैंने जो है ना वो एक डिफरेंट गाड़ी और पाकिस्तान की वाहिद गाड़ी मैंने मंगवानी है साइबर ट्रक? मैंने कहा कोई नई चीज़ मंगाई जाए तो नई चीज़ मेरी नज़र में इससे अच्छा, इससे बेहतर कोई चीज़ नई और डिफरेंट। नई और डिफरेंट। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है ये गाड़ी। सोशल मीडिया पे देखें तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, बट मैंने ड्राइव की है गाड़ी और मैं समझता हूँ कि इतनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी शायद अभी तक किसी ने नहीं बनाई। जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में बता दूँ, अभी आप टाइपराइटर चला लें और लैपटॉप चला लें, वो डिफरेंस है। दैट्स अ डिफरेंस। शहजाद भाई, मुझे याद पड़ता है यू हैड अ जी वैगन एज वेल, और अब आपके पास एक हमर भी है। सबसे ऊपर है ये, वे बेटर। बेसिकली तो ये आज से 8 साल पहले इलॉन ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कराया था, लोगों ने इसकी बड़ी बुकिंगें की और सबसे पहले इसका जो बेस उन्होंने बनाया वो फाउंडेशन सीरीज इनकी बनाई। तो ये समझ लें कि ये उसका फर्स्ट एडिशन। सो इट्स अ बीस्ट मॉडल। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन। टॉप ऑफ द लाइन। जरा वो स्टोरी शेयर करें मेरी ऑडियंस से जो आप कह रहे थे गाड़ी बंद हो गई थी जब आई। तो हुआ ऐसे कि मेरी 2 गाड़ियाँ पोर्ट पे आई, एक हमर ईवी थी और दूसरी ये साइबर ट्रक था। क्योंकि इट्स अ ईवी कार, तो उसके लिए एक अलग कंटेनर होता है, आपको पता है, फ्लेमेबल होती है। इसकी गाड़ी को कोई कनेक्शन ही नहीं मिला हुआ था। जब मैंने गाड़ी बाहर निकाली तो गाड़ी बीच में खड़ी हो गई, बीच रोड में, और कोई तकरीबन 24 आवर्स गाड़ी बीच में खड़ी हुई थी। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं। इतना ऑड फील हो रहा था। उसका एक फोरम है साइबर ट्रक्स जो ओनर्स हैं, मैंने फिर उस पर जो है उनको कुछ मैसेजेस लिखे, तो फिर मुझे रिप्लाई आया कि भाई आप एक सर्टन इसमें एक स्विच है, आप उसको जो है शट डाउन करें और इसको रीस्टार्ट करते हैं। मतलब हमारी देसी ज़बान है, बोले चोर बटन लगा हुआ है। शहजाद भाई, ये बताएं क्या ये मिथ है या ये बात फैक्ट है कि लोग कहते हैं यार इसकी बॉडी पे जो है ना रस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसमें स्क्रैचेस का भी बड़ा हुआ है? आपने भी रैप इसी चक्कर में तो नहीं कहा स्क्रैचेस आ जाएंगे? स्क्रैचेस तो लग ही नहीं सकते इस गाड़ी में, क्योंकि दिस इज स्टील बॉडी। और वो कहते हैं ना कि भाई गाड़ी का शेप बहुत डिफरेंट है, तो अगर आपको पता हो कि स्टील बहुत ज़्यादा मोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है, वो एक सर्टन लेवल तक मोल्ड होता है। तो वो इलॉन ने अगर बनाया है 2000 में, ही वॉज नथिंग, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो मैं तो सबसे पहले उससे इम्प्रेस हूँ। उससे इम्प्रेस होकर मैंने ये गाड़ी ली है, और जब वाकई जब गाड़ी चलाई, गाड़ी देखी, गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ, मतलब इट्स प्लेजर टू ड्राइव। ब्यूटीफुल कार। जो भी चीज़ हो रही होती है ना वो आपके फ़ोन पे आ रहा होता है। दिस इज योर की, दिस इज माई की टू दिस कार। ऐप आपको सब बता रही होती है कि गाड़ी की अभी क्या कंडीशन है, गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी की लोकेशन क्या है, गाड़ी में एसी, आप यहीं से बैठ के मैं गाड़ी में एसी ऑन कर सकता हूँ, गाड़ी की हाइट कंट्रोल कर, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय अ फोन। इसमें आई थिंक कोई 16 कैमराज हैं जो कि पूरी गाड़ी को मॉनिटर करते हैं। ठीक है। इसमें ये वाला कैमरा है, इसको इन्होंने जो है उसके वॉशिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, इरिगेशन सिस्टम उसमें वाइड लगाया एंगल हुआ वाला है। कैमरा होगा। हाँ, वाइड एंगल, बहुत वाइड एंगल है। आप ये देख रहे हैं, ये कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है। सो नो नीड ऑफ दी साइड मिरर्स। थोड़े दिनों में आप देखिएगा गाड़ी ऐसी आएंगी जिसमें ये मिरर्स ही नहीं होंगे, आपका कैमरा ही सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही ऑडी में तो आ भी गया। हाँ, जैसे इधर कैमरा लगा हुआ है, इस तरफ भी कैमरा लगा हुआ है। मॉनिटर गाड़ी जो है ना वो हर तरफ से होती है। ये गाड़ी समझे कि फुली इट्स कंट्रोल्ड बाय एआई। आगे है ही दुनिया, आपको पता है एआई है। ये इसका फ्रंट है, ठीक है। जैसे ट्रंक होता है, अब फ्रंट है, क्योंकि इट्स फ्रंट पे आ गया। हाँ, फ्रंट पे इसलिए आ गया क्योंकि बैटरी लगी हुई है नीचे, देयर इज नो इंजन। एटलीस्ट आपको इतनी स्पेस मिल जाती है कि आप अपना सामान बैग वगैरह रख सकते हैं। हाँ, ये इसका ट्रंक है, समझ लें आप। और इसकी भी मल्टीपल एसेसरीज आती हैं, ये पूरा बेड बन जाता है, फिर इसको कैंप बना लेते हैं। ये सब चीजें आफ्टर मार्केट, ये सब चीजें आफ्टर मार्केट है। अच्छा शहजाद भाई, अगर इसके साइड वेज पे आए, टायर साइज सेम पीछे आगे फ्रंट? जी, तो इसके ऑल ट्रेन टायर्स इसमें लगे हुए हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया, दिस इज द टॉप वेरिएंट। तो टॉप वेरिएंट में जो इसके टायर्स हैं वो यही वाले टायर्स आते हैं, 35 इंचेस। शहजाद भाई, टायर्स के बाद मुझे इसका सस्पेंशन नजर आ रहा है नीचे। अच्छा, दिस इज एन एयर सस्पेंशन एंड इट्स कंट्रोल्ड बाय स्क्रीन इनसाइड। जो इसकी हाइट है वो आई थिंक जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमर से भी ज्यादा है। अगर मैं इसको टॉप हाइट पे लेके जाता हूँ तो जो हमर ईवी है उससे भी ज्यादा इसकी हाइट। दैट आई कैन सी। आपने भी हाइट उठाई थी। अब आपको वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की ड्राइव चाहिए। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा जो मोड है वो मैंने कस्टम मोड किया हुआ है, जिसमें बहुत फोकस्ड है और
लोअर है, लो है। और स्पोर्ट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इसमें बीस्ट मोड है। बीस्ट मोड इज लाइक अल्ट्रा ऑर्डिनरी मोड। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं इस 20 की ड्राइव में और आप लोगों को बताते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है। शहजाद भाई, मुझे एक बात और बताएं, जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो बैक ऑफ द माइंड आपके क्या था कि यार मैंने इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही मंगवाना है, और क्या एक बॉल पार्क फिगर बताइएगा कितने की कॉस्ट कर गई आपको ये गाड़ी? जब गाड़ी आप कोई चीज़ ऐसी लाते हैं तो मेरे ख्याल में तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही लाना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आपको सारे ऑप्शंस आप इंजॉय कर सकें। प्राइस की अगर बात करें तो इट्स कॉस्ट मी अराउंड 80 मिलियन। ठीक है, विच इज़ नॉट बैड। हाँ, आज आप हमर लेते हो तो तकरीबन वो 6 करोड़ की पड़ती है। हमर देखें, आप हमर को इससे कंपेयर कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, बट मैं वैसे आपको एक बता रहा हूं। मैं हमर पाकिस्तान में तीसरी गाड़ी शायद मेरी थी हमर, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने 2 गाड़ियां और भी मंगाई। नो डाउट इट्स अ वेरी गुड कार। वही ट्रेडिशनल वाली गाड़ी है ना, ये आप स्टीयरिंग देख रहे हैं, दिस टेक्नोलॉजी ये आती है $2 मिलियन वाली गाड़ियों में, $1.5 मिलियन वाली गाड़ियों में दिस टेक्नोलॉजी, और ये एयरक्राफ्ट में टेक्नोलॉजी होती है। इट्स कॉल्ड स्टीयर बाय वायर, सो देयर इज नो कनेक्शन, no connecting rod, nothing, no mechanical linkage between the steering and the tires, all connected by a wire and sensors. ये जहाज वाले कॉन्सेप्ट है। ये तो इलॉन मस्क ही कर सकता है ना, कि उसने इस प्राइस में वो टेक्नोलॉजी डाली है जो कि बुगाटी में ये टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी उसने इसमें डाल दी है। नॉर्मल जो गाड़ी आती हैं जितनी भी जो आजकल जी लेटेस्ट मॉडल भी है, पूरा आपने स्टीयरिंग जो है ना वो पूरा आपने रोटेट करना होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यूं है या यूं है, बस जो भी है यूं, फुल टर्न होगा, फुल टर्न होगा, ओके, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द स्टीयर बाय वायर। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये शायद आगे ये जो चाइनीज गाड़ी अभी लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी 5 साल लगेंगे ये लाने में। अच्छा शहजाद, इसमें बैठ के वाकई फील हो रहा है फ्यूचरिस्टिक चीजें। हाँ, अच्छा, इतना मिनिमलिस्टिक आप देखें, फोकस्ड आप जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है भाई जो भी करना है मैंने स्क्रीन में करना, ठीक है। अच्छा शहजाद भाई, इसका एक मशहूर ज़माना बीस्ट मोड है, वो कैसे एक्टिवेट होता है इसका? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं बीस्ट मोड ऑन ना भी करूँ ना, तो आपने हमारे का भी रिव्यू किए हैं, आपने हमारी भी देखी है, ये देखिए आप इसका ये मोड, ये इसका नॉर्मल मोड है, ठीक है, ओके, दैट्स वेरी फास्ट। और अगर क्या फिगर्स क्या है इस गाड़ी के, हॉर्स पावर? और हॉर्स पावर इज अराउंड 845,000 प्लस इसका टॉर्क होगा मेरे ख्याल से 900 प्लस। और दूसरी सबसे मेन चीज, आपकी जो गाड़ी है ना, इसमें जितने ऑप्शंस हैं 2 महीने बाद इतने ऑप्शंस नहीं होंगे, इससे ज्यादा हो जाएंगे। डेली इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। जब ये गाड़ी आई थी ना, फुल सेल्फ ड्राइविंग सर्विस नहीं थी, वो इन्होंने अपग्रेड किया है, मतलब उसके लिए गाड़ी में कोई चीज नहीं लगाई उन्होंने गाड़ी को सॉफ्टवेयर के थ्रू अपग्रेड किया। और यू डोंट नीड टू सेंड योर कार एनीवेयर, आपके घर पे ही सब चीजें, सब कुछ घर पे। अच्छा, इसमें ये भी शो रहा है बाइक क्रॉस की है साइड, ये देखें ना, अभी ये बताएगा कि बाइक्स आ रही हैं। अच्छा, ग्रीन वो इसमें शो कर दिया इन्होंने, वो ग्रीन इसलिए शो किया है क्योंकि इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन है, मैं उस कलर का इसमें ऑप्शन डाल दूंगा। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये तो बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊं, खेलने के लिए बहुत चीजें हैं। इट्स अ टॉय, इट्स अ टॉय फॉर बिग बॉयज। अच्छा, मैंने देखा बैरियर्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये कोन्स दिखा रहा है, वो सब बताएगा, लेकिन बस ये हम सेल्फ ड्राइविंग इसलिए नहीं कर सकते, कोई पता नहीं है कभी बाइक वाला आगे आ जाए, तो वो तो आपको पता है वहाँ पे तो पूरा लेन सिस्टम है, पूरा एक लॉ के हिसाब से चलते हैं। बट आई हैव हर्ड शहजाद भाई, यहाँ पे टेस्ला कोई किसी ने किया है, वो कुछ एरियाज में नहीं जा सकती, बट ये DHA और कुछ, हाँ, तो वो मैंने आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने खुद ही उसको सिस्टम को ऑफ रखा हुआ है। रिस्की है और इतनी खूबसूरत गाड़ी का इशू नहीं है, किसी को लग जाए, किसी को नुकसान हो जाए, वो दैट्स अ बिग थिंग ना। अच्छा शहजाद भाई, एक चीज आप बता रहे थे इसमें कि लाइट शो है इस गाड़ी में। हाँ, वो आपको अंधेरे में अंधेरे में इसमें कोई 8 या 10 उन्होंने वो लाइट शोज डाले में। अच्छा, उसमें तो गाड़ी खुद आपको लगेगा कि यार क्या है, क्या चीज है। इसमें गेम्स हैं, बच्चों पीछे बैठ के नेटफ्लिक्स देखें, अमेजोन देखें, सारे पीछे वाली स्क्रीन अगर आप देख रहे हैं तो पीछे भी 9 इंचेस की स्क्रीन है। अगर आप इसका साउंड सिस्टम सुने तो आई थिंक इससे अच्छा साउंड सिस्टम किसी में नहीं है। मार्क लेविंसन हो गया, ये हरमन कार्डन हो गया, सब बेकार है। मेंटेनेंस का आप क्या करेंगे इसमें, आपने क्या सोचा है? देखें, इसमें आसान है पाकिस्तान में एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक जितनी भी गाड़ियां हैं तो दैट्स वेरी लो मेंटेनेंस, वो इन द सेंस के ना इसमें आपने कोई ऑयल चेंज करना, कोई फ्लूइड्स तो है, कोई फ्लूइड्स है नहीं। अच्छा, आपने इसमें कोई इंजन का कोई वो है नहीं कि भाई कोई मैकेनिकल काम है, सारा बैटरीज, लिथियम बैटरीज हैं। शहजाद भाई, ये सारी बातें तो हो गई, ये बताएं कि इस गाड़ी की फुल चार्ज पे आपको रेंज क्या दे रही है गाड़ी? ऑलमोस्ट अगर मैं किलोमीटर में बात करूँ तो 500 किलोमीटर। शहजाद भाई, लोगों का कैसा रिस्पांस मिला है आपको कराची में? यार, लोगों का रिस्पांस ऐसा है कि कहीं भी जाते हैं तो वो लोग सेल्फीज बनाने के लिए कहते हैं, गाड़ी जा रही है तो वो भी मूवी बना रही है, वीडियो बना रही है, इधर भी, मतलब चारों तरफ। अगर कहते हैं गाड़ी भी खूबसूरत है, मालिक भी खूबसूरत नहीं, मालिक लोग जो है ना वो जवान घूम रहे हैं। शहजाद भाई, लेट्स सपोज अगर मैं प्लान करता हूँ कि मैं ये गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसका इंपोर्ट का प्रोसेस क्या है? प्लस आई थिंक ये बुलेट प्रूफ कैटेगरी में आ जाती है। देखिए, इंपोर्ट प्रोसेस तो वही सेम है जो गाड़ियाँ जिस तरह से इंपोर्ट होती हैं, वही आपने ऑप्शन से लेनी है। हाँ, ऑप्शन से लेनी है आप, क्योंकि ये गाड़ी जो है अमेरिकन मेड है तो ज़्यादा अमेरिका से ही आएंगी गाड़ियाँ,
ٹھیک ہے. اور رہی بات بلٹ پروف کی تو اٹس ناٹ بلٹ پروف. تو اس میں تو میرے خیال سے ڈیوٹی بھی کم ہوگی آپ جی. ٹرک کی جو کیٹیگری ہوتی ہے یہ اس کیٹیگری میں آئی ہے. الیکٹرک گاڑیوں پہ آئی تھنک 105 یا 106% لگائی ہے. ہاں. اور اس پہ آئی تھنک کوئی 80% ہے اراؤنڈ. شہزاد بھائی اس کی بیٹری کیپیسٹی کیا ہے اور پلس اس کو آپ جب چارج کرتے ہیں تو کتنی ڈیوریشن میں یہ گاڑی جو ہے فل چارج ہو جاتی ہے؟ اس کی جو بیٹری ہے اس کی کیپیسٹی ہے 125 کلو واٹ. ٹھیک ہے. ہمر از 205 کلو واٹ. بٹ آلموسٹ دونوں کا جو مائلیج جو ہے نا وہ سیم ہے. اچھا. اور ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیوریشن ڈیپینڈ کرتا ہے. جو چارجر اس کے ساتھ آتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں اے سی چارجر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو میرے پاس میں نے اس کے لیے اسپیشلی کیونکہ میرے پاس زیادہ ای ویز میرے پاس ہیں, ہمر بھی ہے, بی ایم ڈبلیو بھی ہے, تو میں نے جو ہے اس کا اسپیشل چارجر منگایا ہے. تو میری یہ اس گاڑی کو میرا جو ای وی اسٹیشن جو میرے گھر پہ لگا ہوا ہے وہ اراؤنڈ 1 گھنٹے میں چارج کر دیتا ہے. شہزاد بھائی میرا ایک سوال ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمر کی کیونکہ ہارس پاور زیادہ ہے اس سے, ہمارا آئی تھنک 1000 ہے. جی 1000 سم تھنگ ہے وہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کی ڈریگ ہوتی ہے تو آپ کے اندازے سے, کیونکہ اس کا ویٹ بھی زیادہ ہوگا, نہیں یا ہمر کا ویٹ زیادہ ہوگا, ہمر کا ویٹ زیادہ ہے, تو پھر یہ اس حساب میں زیادہ پاور میں آگے ہوگی یا وہ ہوگی؟ میں آپ سے بلکہ کہنے والا تھا کہ نیکسٹ ہم ایک ڈریگ ریس کروائیں گے کیونکہ میرے پاس ہمر بھی ہے. ہاں میں یہی چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرے پاس ہمر بھی ہے اور میرے پاس لا رہا تھا میں آپ کو. تو وہ ہم ایک ڈریگ ریس کرا لیں گے, آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا. رولر کوسٹر رائڈ کے لیے ریڈی ہو, تھوڑا ہلکے لیے چلیں. ٹھیک ہے. رولر کوسٹر آپ کو لگتا ہے ہمر اس کے قریب آئے گی؟ نہیں, ہمر اس کے قریب بھی نہیں آئے. نہیں, وہ لانچ میں ہی جو ہے نا ڈیلے ہے اس کے ہمر کے. ویری فاسٹ بھائی, یہ لیمبرگینی کو مارتی ہے. ویری کوئک. یہ صرف لیمبرگینی سے آگے جب نکلے گی کیونکہ انہوں نے لاک کیا ہوا ہے اس کو 135 مائلز پر. ٹھیک ہے. جب 125 مائلز پہ دونوں گاڑی آئیں گی تو وہ کیونکہ یہ لاک ہو جائے گی, وہ آگے نکل جائے گی, اس کی اسپیڈ کٹ ہو جائے گی اور وہ آگے. بٹ لانچ سے کوئی کام نہیں ہے. لانچ میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بھائی. یہ سب باقاعدہ ویل اسپن فیل ہوگا. اٹس ویری ویری فاسٹ. اب یہ دیکھیں, اب ہمر میں جو ہے وہ آپ کو بیسٹ موڈ آن کرنا پڑتا ہے پراپر. اس پہ بیسٹ موڈ آپ نے ایک بٹن سے آن کیا, اب یہ بیسٹ موڈ میں. بھائی جٹ گیا اچانک والے جو ہے ڈراتے ہیں. ہاں, تو یہ فیل آپ کو ہمر میں نہیں آ سکتی. شہزاد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گاڑی نصیب کرے, میری بہت ساری دعائیں. اٹس اے بیوٹیفل کار اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو, ہمارے لیے بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. جو میرا شوق تھا وہ اللہ نے پورا کرایا. اللہ آگے بھی آپ کے ایسے شوق پورے کرائیں انشاءاللہ. پاک ویلرز آئی ایم شیور آپ نے اس ویڈیو کو بہت انجوائے کیے گا. یہ 1 آف 1 گاڑی ہے پاکستان کی اور یہ ہے کراچی میں. ہم نے کہا ہم آپ لوگوں کو دکھائیں. پاکستان کا خیال رکھیں, پاکستان کو صاف رکھیں. اور شہزاد بھائی یہ وعدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈریگ ریس کریں گے, سائبر ٹرک ورسز ہمر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.